अक्सर जब हम किसी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अपने स्टार्टिंग के लाइफ में जब वो संघर्ष कर रहा होता है तो किसी और डोमेन में काम करता है, लेकिन बाद में उस बंधन को तोड़ता है और कुछ ऐसा करता है जो ऐतिहासिक होता है। तो एक शिक्षक जो एक सफल गीतकार, एक सफल राइटर और एक सफल सिंगर कैसे बना, आज की कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं राजा बाबू की। राजा बाबू, राम भक्त राजा बाबू के भी नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन जो दर्शक नए हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे साथ राजा बाबू है और इनकी अभी हाल ही में छठ की गीत आई थी जो इन्होंने लिखा था और उस पर निरहुआ जो सुपरस्टार है भोजपुरी फिल्म के, उनके द्वारा एक्ट किया गया था और वो गीत काफ़ी वायरल भी हुई थी। उसके अलावा राजा बाबू का और भी सारा प्रोजेक्ट है संस्कृति को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित जी, मैं जब भी आपका नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत के अमिट हस्ताक्षर हैं आप। तो मैं आपको अमिट हस्ताक्षर बोलता हूं और मेरा संबोधन आपके लिए अमित का अमिट हो जाता है। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ऑफिस में। कैसा रहा अनुभव दादा, ये जो निरहुआ जी के साथ काम करने का अनुभव है, जो इतनी आप एक साधारण शिक्षक ही कहेंगे, साधारण शिक्षक से इतना बड़ा जो है लेवल तक जाना, ये कैसा अनुभव रहा? देखिए, मैं इसको जो बड़ा लेवल नहीं मानता और मैं साधारण ही था, साधारण ही हूँ, साधारण ही रहूँगा, चूँकि श्री राम जी का भक्त हूँ। और निरहुआ जी को मेरा गीत अच्छा लगा, इसके लिए मैं श्री राम जी को श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत जो है कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और ये अचानक ही हुआ कि छठ का गीत हमारे एक छोटे भाई सोमित ने गाया है जिसको, और सोमित लेकर गया था उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक्ट करूँगा। बहुत ही भावुक उसकी पंक्तियां हैं जो उनको बहुत ही भाव विभोर कर दें, और कहीं न कहीं हम लोगों को मौका मिला, सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। चयन उसमें बड़ी सटीक तरीके से किया है आपने, और निश्चित ही जो एक शिक्षक होता है तो उसको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे हिट कर सकती है। उसकी एक दो अंतरा अगर आप सुनाना चाहें दर्शकों को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या है उसमें। माँ शारदा की अनंत कृपा है और शब्द जो आते हैं उनके चरणों से ही आते हैं। मैं तो केवल जो है उनको सजाने का कार्य करता हूँ। तो उसकी एक अंतरे की पंक्तियाँ हैं जो उनके हृदय को स्पर्श कर दी और मेरे भी हृदय को स्पर्श कर दी और जनता को भी अच्छी लगी। और देखिए, जनता के लिए जनार्दन संबोधन होता है, तो जनता जनार्दन को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जनार्दन केवल दो लोगों के लिए जो संबोधित किया जाता है, एक जनार्दन कृष्ण है और एक जनार्दन हमारी जनता है। तो जनता जनार्दन को अच्छा लगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और इसकी जो अंतरे की जो पंक्तियां हैं कि सगरी भगतन के हृदय के भाव हऊ माई, जिंदगी के धूप में तू छाव हऊ माई, हे जी कल सा उठाई बबुआ के मन सा पुराई, हे जी हाली हाली चली 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 छठी घाटे चली, उगी है सूरज देवता अब भैल भी निसार, हे हो दीनानाथ उगी अर्घ ले हमार, अर्घ ले हमार, बिनती करिला बारंबार, मांगी तो से अचेरा पसार, छठी मैया जय हो तुहार। ऐसे ये देखिए, हम लोग वहाँ खड़ा हो गए भोजपुरी में गीत और देखब तो तनी सा आंसू भी आ गए स्टार्टिंग में, जैसे आप उठाए हैं वो जो माँ वाला शब्द आया है और जिस लय में आया है, गजब का है। गूजबम्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जनता को अच्छा लगा और जनता के हृदय को स्पर्श किया और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर प्यार और दुलार दिया। और निरहुआ ऑफिशियल से ये गीत आया, ये बहुत बड़ी बात है। सोमित शर्मा की करामाई आवाज़ है, करिश्माती आवाज़ है, उनकी वाइफ है माही शर्मा, उनकी जो करिश्माई आवाज़ है, और बहुत ही अच्छा गीत है। आप सुनिए, जरूर सुनिए। अच्छा, ये तो हुआ एक। और अगर हम बात करें जो ये आप एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं देवारण्य है जी, तो उसमें ये क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा हम दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। देखिए, जो अपनी देवभूमि देवरिया है, इसका प्राचीन नाम देवारण्य था, देवपुरिया भी कहते हैं। तो देवारण्य का कॉन्सेप्ट ये है कि अयोध्या से पूरब, काशी से उत्तर
पर्वतराज हिमालय से दक्षिण और नारायणी नदी से पश्चिम का जो क्षेत्र है, दूर दूर तक जो फैला घना अरण्य था, अरण्य मतलब वन, उसे देवारण्य के नाम से जाना जाता था। और हमारे तमाम ऋषियों मुनियों ने यहाँ साधना की है। हमारे यहाँ देवरवा बुआ ने, देवरवा बुआ माँ सरयू की धारा पर मचान बनाकर रहते थे और साधना करते थे। हमारे जो पराशर ऋषि हैं, हमारे सांडिल्य ऋषि हैं, सांडिल्य ऋषि के हम लोग भी वंशज माने जाते हैं, जितने मणि घराना लोग हैं। बिल्कुल। जो कुछ लोग मतलब जो है बर पार में रहते हैं, कुछ लोग रामनाथ देवरिया में रहते हैं, कुछ लोग देवरिया खास में रहते हैं। ऐसे तमाम ऋषियों के वंशज इस देवभूमि में रहते हैं। तो इस देवभूमि देवरिया में, इस देवारण्य में जितने प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों के इतिहास को मैंने एक संजोने का प्रयास किया। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि देवभूमि देवरिया के लोगों के लिए बनाई गई है। क्यों जरूरी है? जरूरी है कि अपने सनातन धर्म को हम जानें, अपने संस्कृति को जानें और अपने आने वाले जो नौनिहाल हैं उनको ये बताएं कि हमारा ये देवारण्य जो क्षेत्र है वो कितना जो है सिद्ध है और प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में हमने एक छोटा सा मतलब गिलहरी प्रयास किया। इसको आप लोग आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। इसका टीजर अभी लॉन्च हुआ था और हमारे माननीय सांसद जी ने इसको लॉन्च किया था और बहुत ही बढ़िया रहा। 9 तारीख को लॉन्च हुआ था, 9 अक्टूबर को, और मुझे लगता है कि कई मिलियन लोगों ने इसको प्रेम दिया है। अच्छा। और बहुत ही जल्दी अगले मंथ में ही ये पूरी फिल्म आने वाली है और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी फिल्म को भी प्रेम देंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं कि एक और गीत जो आपका पसंदीदा हो, इंटरव्यू को छोटा हम रखना चाहते हैं थोड़ा सा, फिर कभी आपसे चर्चा होगी जब आगे कोई और प्रोजेक्ट आएगा, थोड़ा सा उसमें और अगर डेवलपमेंट कुछ होता है तो हम लोग बातचीत करेंगे। एक गीत आप सुनाइए जो आपको पसंद हो। देखिए, इस समय जो मेरा गीत आ रहा है देवारण्य पर, देवभूमि की माटी मस्तक का चंदन है, देवभूमि की माटी मस्तक का चंदन है, सिद्ध भूमि ये तपोभूमि है, इसको वंदन है, हरे भरे वृक्षों से सजा सुंदर अरण्य है, मंदिरों की कथा सुनाए देवारण्य है, ऋषि मुनि जहाँ धुनि रमाए, अपना देवारण्य कहलाए, मंदिरों से राग सुनाए, अपना देवारण्य कहलाए, ऋषि तपोवन देवारण्य, देव अरण्य है देवारण्य, धन्य धन्य है देवारण्य। ये गीत आ रहा है और मेरे छोटे भाई सुमित शर्मा जी ने गाया है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, मैंने इसको लिखा है, मुझे लिखने का सौभाग्य बहुत मेलोडियस आवाज़ है। सुमित शर्मा जी हैं, गिटारिस्ट रहे हैं और बड़े अलग अलग देशों में जाके परफॉर्मेंस देते हैं। राजा भैया जी के बड़े कृपा पात्र हैं, हम लोग भी इनके कृपा पात्रों में से एक हैं। ऐसे ऊर्जावान लोगों का और समाज को एक दिशा देने वाले लोगों का जब साथ मिलता है तो निश्चित ही आपके अंदर कुछ ऊर्जा आती है, कुछ पोषण आता है। पिता वो होता है जो जन्म देता है, भोजन पानी देता है, लेकिन समाज भी एक तरीके से पिता का काम करता है जब आपको पोषण देता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं समाज, गुरु, तमाम जो आप जैसे लोग हैं उन लोग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक बार और समय लेने के लिए समय लेंगे और बातचीत करेंगे। आप अमिट हस्ताक्षर बने रहें जो पत्रकारिता के आसमान पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो दर्शकों को कैसी लगी ये बातचीत बताइएगा जरूर। और राजा भैया जी से आप परिचित नहीं हैं तो अब आप परिचित हो गए होंगे मुझे लगता है। और पेज पर जाइए, वहाँ देखिए हम निरहुआ ऑफिशियल पर आप उनके गीत को सुन सकते हैं। और राजा बाबू ऑफिशियल भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसको कृपया फॉलो करें और जो है अपना प्रेम दें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।